स्टालिन के बेटे ने थाली में परोस के मुद्दा दे दिया है। और मैं अपील करता हूं इंडिया के गठबंधन जितने भी हैं और जो सुन रहे हैं कि वो कम से कम धर्म पे कोई भी स्टेटमेंट ना दें। वो इंडिया पे हमला करोगे तो लोग एक्सपोज हो जाओगे तुम खुद। तो इन्होंने इंडिया छोड़ दिया लेकिन सनातन पकड़ लिया। उन्हें मालूम है हम सनातन के रास्ते ही सत्ता में आए हैं और सनातन के ही रास्ते से हम दोबारा आ सकते हैं। अगर आपको काम करना सनातन का चेहरा दुनिया को दिखाना है तो आप पूरी साल काम कीजिए। स्टालिन साहब पूरी साल काम कीजिए। ये उस सनातन की बात कर रहे हैं स्टालिन जिसमें देवदासी प्रथा थी, जिसमें 6-6, 10-10 साल की बच्चियों को एक पत्थर की मूर्ति से शादी करा के उनका रेप होता था, उनकी स्वागरात होती थी और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उसको हरिजन का नाम दे दिया जाता। ये परंपरा आज भी साउथ में चल रही है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि सरकार इस 24 के इलेक्शन को हिंदुत्व के रास्ते पे ले जाए और हिंदुत्व जब का रास्ता आएगा तो ये सारे मुद्दे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फिर मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ में डॉक्टर जे.के. गौतम हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं मौजूदा हालातों को और रामास्वामी जी का जो पूरा आंदोलन था उसकी झलक मौजूदा वक्त में कितनी दिखाई देती है। पेरियारी थे जो मानवता के हम कह सकते हैं वो आधुनिक जनक थे जिन्होंने अंधविश्वास पे, इस पाखंडवाद पे, इस मनुवाद पे बहुत बड़ी चोट दी और एक विचार दिया पूरी दुनिया को। भारत को ही नहीं, जहाँ से वो आते तमिलनाडु से वहाँ से ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया को उन्होंने एक विचार दिया कि अंधविश्वास मानवता का दुश्मन है और वैज्ञानिकता, बुद्ध का ही रास्ता मानवता का रास्ता है और सच्चा रास्ता जिसे मानव का कल्याण हो सकता है। इस 2024 का जो इलेक्शन आएगा लोकसभा का, उस इलेक्शन को केवल धर्म के रास्ते, एक हिंदुत्व के रास्ते जीतना चाहती है। और वो ये जो धर्म का रास्ता है जब इस पे वो चलेगी, जब वो जाएगी धर्म के रास्ते पे, तो ये जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, देश की तरक्की के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारी शिक्षा का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, समाज में भाईचारे का मुद्दा है और मानवता का मुद्दा है और ये महंगाई का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे ही उसमें ख़त्म हो जाते हैं जब ये हिंदुत्व के रास्ते पे आएगा। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि सरकार इस 24 के इलेक्शन को हिंदुत्व के रास्ते पे ले जाए और हिंदुत्व जब का रास्ता आएगा तो ये सारे मुद्दे अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर हर आदमी हिंदू की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, क्योंकि ये जो पार्टी जो आई है इनका पुराना इतिहास है। ये सत्ता में जो आए केवल धर्म के रास्ते ही से ही आए हैं और धर्म को ये पकड़ना चाहते हैं। डीएमके पार्टी के जो वहाँ पर तमिलनाडु में इस वक्त सरकार में मुख्यमंत्री के बेटे का बयान आया उदयनिधि स्टालिन का कि जो सनातन धर्म में जो भेदभाव है वो उसको डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, वो ख़त्म होना चाहिए। उस बयान को जो है सनातन विरोधी बयान बताया जा रहा है। बीजेपी जो है उस बयान को लेकर के पूरे देश भर में जो है एक माहौल बना रही है। देखिए, मैं उस बयान का समर्थन करता हूँ। अच्छा। लेकिन इस टाइम पे नहीं देना था। इस टाइम पे जो उन्होंने ये जो बयान दिया ये बहुत गलत है। वो राजनीतिक एक ना सीएम के बेटे हैं और एक जब इंडिया गठबंधन बन गया और हमने एक मुद्दा दे दिया है बीजेपी को। मैंने कहा नहीं, बीजेपी धर्म के रास्ते से जोड़ेगी। अब बीजेपी को एक उन्होंने मुद्दा दे दिया है। आप अगर सनातन पे काम करना चाहते हो, सनातन की बुराइयां बताना चाहते हो, देखिए एक तो सनातन वो था भगवान बुद्ध का था। सनातन का मतलब है कि जो प्रकृति ने जैसा दिया है, जिसमें कोई परिवर्तन ना कर पाए, जो नेचुरल है, वो सनातन है। लेकिन जब ये सनातन इन जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जब इनके हाथ में आया तो इन्होंने 6600 कुछ जातियाँ बना दी और इन्होंने 4 वर्ण बना दिए। 4 वर्ण व्यवस्था जो बनाई है वो मानवता के लिए सबसे बड़ा दुश्मन थी, कलंक थी। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि सनातन कौन सा वाला सही था। सनातन बुद्ध का सही था ये जो सनातन की बात कर रहे हैं, ये उस सनातन की बात कर रहे हैं स्टालिन जिसमें देवदासी प्रथा थी, जिसमें 6-6, 10-10 साल की बच्चियों को एक पत्थर की मूर्ति से शादी करा के उनका रेप होता था, उनकी स्वागरात होती थी और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उसको हरिजन का नाम दे दिया जाता। ये परंपरा आज भी साउथ में चल रही है। और दूसरा, केरल में क्या हुआ, त्रावणकोर में यही सनातनी लोग थे जो आदिवासियों को, महिलाओं को छाती से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, वहाँ मार्शल लॉ था। और यही वो लोग थे जिन्होंने सती प्रथा लागू की थी, जिन्होंने दास प्रथा लागू की, जिन्होंने गंगा दान
जो था, जो पहला बच्चा शूद्र का होगा उसको, बड़े बच्चे को गंगा में दान करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। ये इसी सनातन में था। दूसरा, पेशवाओं में क्या था, पेशवा बालाजी जो बाजीराव पेशवा था द्वितीय, उसने जो मार्शल लॉ लगा रखा था पुणे में कि शूद्र को कमर के पीछे झाड़ू और गले में हांडी लटकाना पड़ेगा, और उसके ऐसे रूल बना रखे थे जो जानवर पे भी नहीं होते हैं। तो वो सनातन है। स्टालिन को वो आज नहीं है। अगर स्टालिन के बेटे को मशहूर होना था तो 1 साल 2 साल 5 साल से काम करते। ये चुनाव का टाइम है, ये मशहूर होने का टाइम नहीं है। आप सनातन की बुराइयां बताइए, आप बताइए सनातन में क्या हो रहा है। आज भी देश आजाद, तो बुराई तो बता रहे हैं, कह रहे हैं छुआछूत है, भेदभाव है, एक डेंगू की बीमारी के जैसा है। कुछ लोग कह रहे हैं अब जो है लोग तार्किक हो रहे हैं और ये जो बुराइयां हैं धर्म की उसको जो है एक्सपोज हो रही है। आप इलेक्शन के टाइम पे अगर ये दोगे मुद्दा, इलेक्शन के टाइम पे उस सरकार को मुद्दा दोगे तो इसे वो हिंदुत्व से जोड़ेगा, इसको सनातन से जोड़ेगा। क्योंकि अभी जो बैकवर्ड है ना, जो ओबीसी है, ओबीसी का बहुत बड़ा तबका अभी इनसे जुड़ा हुआ है, जो इनके संगठनों में जाता है, जो इनकी बात सुनता है, और ओबीसी इनकी बैकबोन है। ओबीसी से ये तो 15% लोग हैं, लेकिन ओबीसी जो 60% है देश में, उसमें बहुत बड़ा तबका इनके साथ है। ये कहीं ना कहीं उसको ये हिप्नोटाइज करेंगे, उसको अपने अंडर लेंगे। अगर आपको काम करना सनातन का चेहरा दुनिया को दिखाना है तो आप पूरी साल काम कीजिए। स्टालिन साहब, पूरी साल काम कीजिए। आप जो पेरियार का सपना था, तो यही जाता है कि जो वहाँ पर सरकार है, जो पार्टी है, वो जो है पेरियार जी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और उन्हीं के विचारों पर चल रही है। पेरियार जी का जो स्टेट है बहुत छोटा सा स्टेट है, वो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। सरकार जो बनती है यूपी से बनती है, बिहार से बनती है, राजस्थान से बनती है, महाराष्ट्र से बनती है, हरियाणा से बनती है। जहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ की मेजर लोकसभा की सीटें हैं, वो कर्नाटक खो सकते हैं, तमिलनाडु खो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ जाए। लेकिन उन्हें यूपी चाहिए 80 सीटें चाहिए, उन्हें बिहार में 40 सीटें चाहिए, महाराष्ट्र में 40 सीटें चाहिए, उन्हें या पंजाब में सीटें चाहिए। तो उन्हें हिंदी भाषी क्षेत्रों में चाहिए, जहाँ धर्म को लोग अच्छी तरह से जानते हैं और उसको समझना चाहते हैं। और वो इसलिए तो कह रहे हैं, क्यों मोदी जी ने साफ साफ कहा कि सनातन पे बात करो, सनातन पे बैक मत होना, आप इंडिया पे बैकफुट हो जाओ। उन्हें मालूम था मोदी जी को इंडिया पे हम बैकफुट पर हैं, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो इंडिया में ही चल रहे हैं। और इंडिया पे जब आप इंडिया पे हमला करोगे तो लोग एक्सपोज हो जाओगे तुम खुद ही। तो इन्होंने इंडिया छोड़ दिया, लेकिन सनातन पकड़ लिया। उन्हें मालूम है हम सनातन के रास्ते ही सत्ता में आए हैं और सनातन के ही रास्ते से हम दोबारा आ सकते हैं। तो इन बयानों का बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा? केवल फायदा होगा। स्टालिन के बेटे ने थाली में परोस के मुद्दा दे दिया है। और मैं अपील करता हूँ इंडिया के गठबंधन जितने भी हैं और जो सुन रहे हैं कि वो कम से कम धर्म पे कोई भी स्टेटमेंट ना दें, वो सरकार से बात करें, सरकार से करप्शन की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, 5-9 साल कहाँ काम करें उसकी बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें। आप मणिपुर में जो बहन बेटियों का गैंगरेप होकर नंगा घुमाया उसकी बात करें, जो दलितों के मुंह पे मुता जा रहा है, उनकी 12 रोक जा रही है, उस पर बात करें। आप बेरोजगारी पे बात करें, आप भुखमरी पे बात करें। आप जो हमारे देश में बहुत बुरा एक दौर चल रहा है एजुकेशन को लेके, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप उसकी बात करें। बहुत सारे मुद्दे दिए इस सरकार ने, अपोजिशन को बहुत मुद्दे दिए हैं, लेकिन वो इनको देखना है कि कैसे बनाना चाहती है। धर्म को गाली दे के नहीं, इनके काम इनसे 9 साल का हिसाब मांग के।